नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक जहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। इसी सीरीज में आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व का इतिहास से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यहां से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति ये लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 1835 में लागू हुआ था। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारतीय शिक्षा पर विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? तो वुड्स डिस्पैच को, है ना, वुड्स डिस्पैच, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है ये वाला कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा रखा गया था, 1835 में रखा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। फिरदौसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि स्वप्नवास वदता, है ना, स्वप्न वासवदता की रचना किसने किया था? तो भास ने किया था। ठीक है, इसको ऐसे रिलेट करके थोड़ा याद कर लीजिए। स्वप्न वासवदता, वास भास, है ना, वास भास, तो स्वप्न वासवदता की रचना किसने किया? तो भास ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह में एक दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ए पैसेज टू इंग्लैंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीरद सी चौधरी। और इसी तरह कन्फ्यूजन करेगा आपको, एक पुस्तक का नाम है ए पैसेज टू इंडिया। तो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है E.M. फोस्टर है। ठीक है, याद रखना है E.M. फोस्टर है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऐसे रिलेट करिए कि जो इंग्लैंड वाला, यानी कि ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो जो विदेशी है पुस्तक का नाम, उसका लेखक है भारतीय नीरज सी चौधरी। और जो ए पैसेज टू इंडिया है, तो यानी कि इंडिया के नाम से लिखा ए पैसेज टू इंडिया, ये कौन लिखा? तो वो लिखा विदेशी E.M. फोस्टर ने लिखा था। ठीक है, अब भारतीय जो था नीरज सी चौधरी, वो लिखा ए पैसेज टू इंग्लैंड को लिखा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो ए पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड का नाम जैसे आया तो भारतीय नाम होगा नीरज सी चौधरी। और ए पैसेज टू इंडिया, तो इंडिया जैसे आया तो यानी कि इसका विदेशी नाम होगा। इसके लेखक कौन है? विदेशी E.M. फोस्टर है। ठीक, नेक्स्ट है, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। जार निकोलस द्वितीय के पतन को क्या कहा जाता है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। जार निकोलस द्वितीय के पतन को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये निकोलस द्वितीय का ये कहाँ का सम्राट था? तो निकोलस द्वितीय जो है ये रूस के रोमनेव वंशी सम्राट था, है ना, यानी कि रूस का ये सम्राट था निकोलस द्वितीय। बर्मा स्वतंत्र हुआ था, ये कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, याद रखना है। बर्मा से भारत के अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, देखिए, बर्मा स्वतंत्र हुआ था 1948 में, लेकिन बर्मा भारत से अलग कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में, लेकिन बर्मा स्वतंत्र हुआ था 1948 में। 1948 से एक और चीज़ रिलेट कर लीजिए कि भारत में जो पहली औद्योगिक नीति की जो शुरुआत हुई थी, घोषणा हुआ था कब? 1948 में हुआ था। उसी समय बर्मा स्वतंत्र हुआ था। और 1937 की बात करें तो 1937 में ये बर्मा भारत से अलग हुआ था। और इस समय वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से 44 था। ठीक है, तो 1936 से 44 इसके बीच में, यानी कि ये बर्मा भारत से अलग हुआ। और इसी बीच में आप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये वायसराय कौन था? तो यही लॉर्ड लिनलिथगो था, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखना है। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुआ था?
तो इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। ठीक। भारत में पहली औद्योगिक नीति घोषणा कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है कि चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन था। ठीक है, याद रखना है, सन यात सेन था। तो चीनी क्रांति कब हुआ था? तो चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 में हुआ था। और रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रख सकते हैं इसमें। देखिए, चीनी क्रांति आपको बता दिए थे ना, चीनी क्रांति 1911 में स्टार्ट हुआ था, फ्रांसीसी 1789 में, रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। तो आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये स्टालिन को माना जाता है। ठीक है, स्टालिन को माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ देखे थे क्या? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस की जब भी बात आए तो अभी मतलब कि जब आपका एग्जाम चल रहा हो तो फ्रांस से जब भी बात आए तो आपको एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से रिवीजन कर लेना चाहिए। करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि ओलंपिक जो 2024 है ये कहाँ हुआ था? तो फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये जब भी फ्रांस आएगा आपको 2028 तक, है ना, जब भी फ्रांस आपका नाम सुने तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि फ्रांस के पेरिस में ये ओलंपिक 2024 हुआ था। ठीक है, और भारत कितने पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ है, ये भारत टोटल 6 पदक जीता। एक है सिल्वर मेडल और 5 है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि एक है रजत मेडल है, और रजत यानी कि सिल्वर जिसको बोलते हैं, और 5 कांस्य पदक है। ठीक है, तो और जो सिल्वर मेडल जो है वो किसने जीता? तो जो रजत पदक है वो नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत कितवें स्थान पर रहा था? 71वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है किसको? स्टालिन को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। अब रूस जैसे आए तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ठीक है, और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो भिलाई और बोकारो ये दोनों रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद इसको ऐसे रख लीजिए, भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से, और बीरू यानी बोकारो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि धर्म सुधार आंदोलन, ये जो धर्म सुधार आंदोलन है, प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था मार्टिन लूथर था। ठीक है, अब मार्टिन लूथर किस देश का है? तो ये जर्मनी का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था, कहाँ का था? तो ये स्पेन का था, है ना। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार है, किस देश का है? तो ये स्पेन का था। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था कितने देशों ने? तो 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 18 तक हुआ था। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब हुआ था, कितने देश से भाग लिया था, और इसका तत्कालीन कारण जो था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुआ था? तो हुआ था जर्मनी को, सबसे ज़्यादा हानि हुआ था जर्मनी को हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। ठीक, जर्मनी का एकीकरण 1870 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, कब शामिल हुआ? तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था अमेरिका शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को, जबकि प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था कब? 1914 में शुरुआत। तो ये शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को, ये शामिल हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। तो पहला विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच हुआ था। ठीक है, 18 तक हुआ था। तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से 16 तक था। ठीक है, तो इस समय कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था, और कहाँ हुआ था? सेराजेवो में इसकी हत्या कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से 45 तक हुआ, और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था?
तो विंस्टन चर्चिल था, यानी कि विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है। और इसका भी कार्यकाल था 1940 से 45 तक था, ठीक। और यही क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो यही था विंस्टन चर्चिल ही था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। तो ये विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल से आपको याद आना चाहिए इसी ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, है ना। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। दूसरा विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया है, तो 61 देशों ने भाग लिया, ठीक। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिया था, तो 37 देश भाग लिया था पहला विश्व युद्ध में, और दूसरा विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। और दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, ठीक। और पहला जो विश्व युद्ध था उसका तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, और दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था, तो मित्र राष्ट्रों द्वारा, जो दूसरा विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान था, ठीक है। ये ध्यान रखना है कौन था, जापान। और जापान पर ही, है ना, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही 6 अगस्त को और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। तो यहाँ रिलेट कर लीजिएगा इसे, 9 अगस्त 9 अगस्त 9 से नागासाकी पर, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को ही कहा जाता है। और जापान जो है पीत आतंक किसे कहा जाता है, तो जापान को ही कहा जाता है। और 6G जो है 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो ये जापान ही बना है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, तो स्टार्टिंग में कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि लिनलिथगो कार्यकाल था 1936 से 44, और 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। तो 45 में आ गया था कौन, लॉर्ड बेवेल आ गया था, ठीक है। तो लॉर्ड बेवेल आ गया था, ये ध्यान रखना है। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल था 1943 से 1947 तक था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था 1939 में, लेकिन अमेरिका शामिल हुआ है 8 सितंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, तो जर्मनी ने किया था, है ना। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था, और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा हानि भी जर्मनी को ही हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा रिलेट करके कि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है जर्मनी ने किया था, इसलिए जर्मनी को सबसे ज़्यादा हानि भी हुआ था पहला विश्व युद्ध में, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में जीता कौन था, तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, यानी कि मित्र राष्ट्र की टीम ने जीता था, ठीक है। मित्र राष्ट्र के टीम यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जीता था, और धुरी राष्ट्र की हार हुई थी। धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्क साम्राज्य था, ठीक है। तो धुरी राष्ट्र की हार हुई थी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो वो था पर्सा, है ना। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था पर्सा। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन है, और जर्मनी के मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इटली के कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। अब दांते जब भी आए तो दांते से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, डिवाइन कॉमेडी, है ना। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी, तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो दांते है, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको डिवाइन कॉमेडी का अगर क्वेश्चन आप याद कर लिए हैं कि दांते है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो डिवाइन लाइफ का लेखक है शिवानंद, और एक है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंद घोष है ना, अरविंदो बोला जाता है, ठीक है। और एक है इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो वो है राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पूरी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, और आपको थोड़ा ध्यान से इसको चारों को जब भी आए क्वेश्चन, तो ये 4 प्रश्न आपको हमेशा रिवीजन करना चाहिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में।
ऐसे अगर नहीं करिएगा तो एग्ज़ाम में आने के बाद अगर पढ़े हुए हैं फिर भी एग्ज़ाम में आने के बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहले डिवाइन कॉमेडी। तो कॉमेडी वाला ऐसे याद रखना है, कॉमेडी जब भी होता है तो दांत निकालते हैं ना, तो दांत वहाँ पे निकालते हैं सभी लोग। ठीक है, तो कॉमेडी जब भी होगा तो दांत निकालते हैं, यानी कॉमेडी जब आएगा डिवाइन कॉमेडी दांते कर देना आंसर। ठीक, अब आए रही बात है लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन और एक है डिवाइन लाइफ। ठीक है, दोनों सेम है लेकिन उल्टा है। तो लाइफ डिवाइन का है लेखक अरविंदो घोष। ठीक है, लाइफ डिवाइन का है अरविंदो और डिवाइन लाइफ का है शिवानंद। तो ऐसे याद करिए इसको, जैसे पहले आया डिवाइन, देखिए दो है, एक लाइफ डिवाइन एक डिवाइन लाइफ। तो पहले जब डिवाइन आएगा तो डिवाइन लाइफ का शिवानंद होगा, शिवानंदा। उसको कैसे करना है, डीवा जैसे आएगा डीवा तुरंत शिवा में कर देना, डीवा शिवा, डीवा शिवा, डीवा शिवा, यानी डिवाइन लाइफ शिवानंदा। डिवाइन लाइफ का हो जाएगा कौन, शिवानंदा। ठीक है, डिवाइन लाइफ का हो जाएगा शिवानंदा, डीवा शिवा। ठीक है, डीवा शिवा, डीवा शिवा। और लाइफ डिवाइन का हो जाएगा अरविंदो घोष। और इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना इंडिया डिवाइडेड का। तो इंडिया का यानी कि इंडिया का पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ ये हुआ था कहाँ, तो फ्लोरेंस नगर में हुआ था। ये इटली में है, 1300 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो यहाँ दो तीन चीज़ ध्यान रखना है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ ये कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस नगर में हुआ था। अब फ्लोरेंस नगर कहाँ है, इटली में है, और कब हुआ था, 1300 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, जैसे पुनर्जागरण का जनक जो है, पुनर्जागरण का जनक किसे माना गया, देखिए अभी पीछे अब देखे थे पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली का कवि दांते को माना जाता है। ठीक है, इटली का कवि दांते है पुनर्जागरण का अग्रदूत, लेकिन आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1839 में। ठीक, 1839 में हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 में हुआ था। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था, तो मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था मेनिस। ठीक, मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक मेनिस था। ठीक, मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो वो है काहिरा। और नील नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा फेमस है काहिरा है। ठीक है, जो कि मिस्र की राजधानी है। और मिस्र की मुद्रा का नाम क्या है, तो मिस्री पाउंड है। ठीक है, मिस्री पाउंड है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक, सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1870 में पूर्ण हुआ था। ठीक है, और जर्मन एकीकरण के पीछे मास्टरमाइंड किसे माना जाता है, तो बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है, जर्मनी एकीकरण के पीछे मास्टरमाइंड जो है किसे माना जाता है, तो बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी का एकीकरण किया था किसने, तो इसका मास्टरमाइंड था बिस्मार्क। और एक आता है इटली का इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण किया था गेरिबाल्डी और माजीनी ने किया था। ठीक है, गेरिबाल्डी और माजीनी। ठीक है, तो ये याद रखना है, इटली का एकीकरण हो जाएगा और जर्मनी का ये बिस्मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, तो कब मिला, तो 4 जुलाई 1776 को मिला था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिला है। ठीक, नेक्स्ट है मेडोना चित्र के चित्रकार कौन था, तो ये था राफेल। मेडोना चित्र के चित्रकार था राफेल था। नेक्स्ट है कि मानववाद के संस्थापक कौन था, तो ये था पेट्रोक, है ना, पेट्रोक या तो पेट्रोच कहीं देगा, ये इटली का था। ठीक है, तो मानववाद के संस्थापक था पेट्रोक था। ठीक है, अच्छा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट है कि रूस का अंतिम जार कौन था, तो रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। ठीक है, रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट है फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के काल में हुआ था 1789 में। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। और चीनी क्रांति बताए थे कब, 1911 में हुआ था। और
एक कौन था, रूसी क्रांति है ना, तो रूसी क्रांति हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा ये दिया गया था कब, तो फ्रांस की राज्य क्रांति का ये नारा है। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का ये नारा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। ठीक है, अब इस तरह के एक क्वेश्चन आपको अति महत्वपूर्ण याद रखना है कि जो है धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये भारत के संविधान में कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो जोड़ा गया था, तीन शब्द, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट ये कब बना था, तो नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। ठीक है, 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का सम्राट बना था। फ्रांस जब भी आए तो तुरंत आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही 2024 का ओलंपिक खेल हुआ है। ठीक है, जो 2024 का ओलंपिक खेल का हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये नेपोलियन की बात आई है, तो नेपोलियन एक क्वेश्चन आता है, दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है, तो राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड को बनियों का दास कहा था, किसने कहा था, तो नेपोलियन ने ही कहा था, है ना, फ्रांस का था ये, तो इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट है कि लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था, तो लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था किसने, तो गैरी वाल्डी ने किया था। ठीक है, और एक आता है लाल सेना का, सिंपल लाल कुर्ती नहीं रहेगा। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया, तो ट्रोटस्की ने किया था, है ना, तो याद रखना है लाल सेना का गठन ट्रोटस्की ने किया था, और लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन गैरी वाल्डी ने किया था। नेक्स्ट है फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था, 15 जुलाई 1870 को हुआ था, है ना, फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में, तो ये बोल्शेविक क्रांति को ही रूसी क्रांति भी कहा जाता है। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, ये 7 नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, और जैसे चीनी की क्रांति कब हुआ, 1911 में हुआ था, और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। ठीक, और रूसी क्रांति हो गया 1917 में। नेक्स्ट है लाल सेना का गठन किया था, तो लाल सेना अगर सिंपल है तो इसका गठन ट्रोटस्की ने किया था, लेकिन लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती नाम से गैरी वाल्डी ने किया था। 100 वर्षीय युद्ध ये किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, एशिया का मरीज चीन को और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट है हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो ये 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहाँ, वान में हुआ था। वान कहाँ, तो ऑस्ट्रिया में एक शहर है, वान में हुआ था, हिटलर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हिटलर ने आत्महत्या की, ये कब किया था, तो 29 अप्रैल 1945 को। ठीक है, 1945 में हिटलर ने आत्महत्या किया था, और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार कौन है, तो द लास्ट सपर और मोनालिसा के चित्रकार हैं लियोनार्दो दा विंची है। ठीक है, लियोनार्दो दा विंची है। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार कौन है, तो लियोनार्दो दा विंची। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ये हमेशा रिपीट होते रहता है। ठीक है, द लास्ट सपर और मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्दो दा विंची है। ठीक है, सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना। वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। फ्यूरर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो एडल्फ हिटलर को ही फ्यूरर कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरा संघर्ष यानी माई कैंप, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये हिटलर की आत्मकथा है। और एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, तो हिटलर ने ही दिया था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है हिटलर से रिलेटेड। जैसे हिटलर की जन्म हुआ था
1889 में। हिटलर आत्महत्या किया था 1945 में। और फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। और मेरा संघर्ष यानी कि माई कैंप आत्मकथा किसकी? हिटलर की है। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि वर्साय की संधि ये कब हुआ था? 28 जून 1919 को हुआ था। वर्साय की संधि 1919 में हुआ था। तो 1919 में जो भी इम्पोर्टेंट घटना हुआ वो सबको एक साथ रिलेट करके आप हमेशा रिवीजन करते रहिए। जैसे वर्साय की संधि हो गया 1919। रोलेट एक्ट कब आया था? लागू हुआ 1919 हुआ था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ था। भारतीय जो प्रांत में द्वैत शासन लागू हुआ था कब? 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। नेक्स्ट है कि कामागाटा मारू ये प्रकरण घटित हुआ था कब? तो 1914 में घटित हुआ था। 1914 में। और क्या हुआ था? तो मेक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच, इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में ही प्रारंभ हुआ था। अच्छा, ये कामागाटा मारू ये क्या था? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये क्या था? एक जलपोत था, यानी पानी वाला जहाज था एक, कामागाटा मारू, जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला था। और कामागाटा मारू जो प्रकरण घटित कब हुआ था? 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है कि पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया बम क्या था? उसका नाम क्या था? तो पहली बार 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर। ठीक है, तो पहला जो बम था नाम था उसका लिटिल बॉय, और दूसरा जो गिराया था 9 अगस्त को उसका नाम क्या था? फेट मैन था। ठीक है, ये किसने? अमेरिका ने गिराया था। कहाँ? जापान में गिराया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि चीन का विशाल दीवार का निर्माता कौन है? तो वो है सी हुआंगटी, है ना। सी हुआंगटी ने ही चीन का विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि दूसरी बार यानी कि दूसरी 9 अगस्त नागासाकी। ठीक है, 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम का नाम क्या था? फेट मैन था। नेक्स्ट है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था कब? तो 19 सितंबर 1962 को किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में किया था। और चीन जब आक्रमण किया था 1962 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा आपसे कि भारत और चीन युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था, जो कि भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है ना। तो 1962 में जो है कौन प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। अच्छा, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना ये कब घटित हुआ? तो ये 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 में ये घटित हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स था, है ना। ये घटित हुआ था 16 दिसंबर 1773 को। और बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था। नेक्स्ट है कि सीरिया का राजधानी कहाँ? तो सीरिया की राजधानी था दमिश्क। ठीक है, सीरिया की राजधानी है दमिश्क है। और सीरिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है पाउंड या तो लीरा, है ना। सीरिया की मुद्रा का नाम है पाउंड या लीरा। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, 1760 में हुआ था। और भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ? तो 1948 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। क्रीमियन युद्ध ये 1854 से 56 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था। किसको? तो रूस को पराजित किया था। ठीक है, क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था, रूस को पराजित किया था। रूस जब भी आ जाए तो आप तुरंत रिवीजन कर लीजिए। रूस से ही मूल कर्तव्य लिया गया है। और रूस के सहयोग से कौन सा? बीरू और भीरू यानी कि भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। तो लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है किसे? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ये इंग्लैंड की है। ठीक है, लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है 1854 का वुड का डिस्पैच जो है, वुड डिस्पैच ये संबंधित है किससे? शिक्षा से संबंधित है। और ये 1854 में किसके? लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 56 तक था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1853 में
16 अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में रेल चला था, ठीक है। बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही चला था। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या, व्यपगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति किसने अपनाया था, डलहौजी ने ही अपनाया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है, क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1815 ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखना है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में हुआ था। पीत आतंक कहा जाता है किसे, जापान को कहा जाता है, और जापान को ही उगते सूरज का देश कहा जाता है। और 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो भी जापान ही है। नेक्स्ट है दास कैपिटल, ये रचना है किसकी, कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के ट्रियर में हुआ, यानी कि कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। द लॉज और रिपब्लिक, ये रचना है किसकी, तो प्लेटो का है, ठीक है। तो प्लेटो का है रचना द लॉज और रिपब्लिक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है इसको, कि सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु, और अरस्तु का गुरु कौन था, तो ये प्लेटो था, और प्लेटो का गुरु था सुकरात, ठीक। एक बार फिर समझिए, सिकंदर का गुरु था अरस्तु, अरस्तु का गुरु था प्लेटो, और प्लेटो का गुरु था सुकरात। नेक्स्ट है इटली का पुनर्जागरण का कवि था, तो इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था, तो ये थे दांते। दांते से तुरंत रिवाइज कर लेना, क्या, दांते यानी डिवाइन कॉमेडी वाला है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, दांते। और लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ डीवा शिवा, डिवाइन लाइफ का शिवानंदा, और इंडिया डिवाइडेड का लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लगभग 50+ महत्वपूर्ण MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है मिस्र को और क्या कहा जाता है, तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, ठीक है। और नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को, और नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, और नील नदी के किनारे ही बसा हुआ क्या, मिस्र की राजधानी काहिरा। नेक्स्ट है कि कुम्हार चौक है ना, कुम्हार चौक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ था, तो कुम्हार चौक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था, तो मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 776 ईसा पूर्व, ठीक है। याद रखना है ईसा पूर्व की बात हो है ना, ईस्वी कभी ऑप्शन में दे देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या हुआ था, 776 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत, और कहाँ, तो ग्रीस में हुआ था, है ना, ग्रीस में हुआ था, यानी कि यूनान में हुआ था। और प्रथम जो पहला है आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, तो ये एथेंस में हुआ, ग्रीस के एथेंस में हुआ था 1896 में, यानी कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत पूछे तो वह है 1896 में। नेक्स्ट है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस पुनर्जागरण युग किस सदी में शुरू हुआ था, तो पुनर्जागरण जो है युग ये 16वीं सदी में शुरू हुआ था ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ, सुधार आंदोलन 1517 में हुआ था, सुधार आंदोलन 1517 में हुआ था। सुधार आंदोलन ये क्या था, तो सुधार आंदोलन था क्या, यह पोप और दंड स्वीकृति पत्र के विरुद्ध है ना एक विद्रोह था, ठीक है। यह पोप और दंड स्वीकृति पत्र के विरुद्ध विद्रोह था सुधार आंदोलन। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई, तो ये 1760 में शुरू हुआ था, कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था। और भारत में पहली औद्योगिक नीति घोषणा कब हुआ, 1948 में हुआ था। नेक्स्ट एक औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो ये ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की, तो 1492 में किया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में किया था। और जो वास्को डी गामा है भारत कब आया था, तो ये 1498 में आया था, केरल के कालीकट पर आया था, और केरल के कालीकट पर उनका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है मेगना कार्टा या 1215 का महान चार्टर ये क्या है, तो मेगना कार्टा या तो 1215 का महान चार्टर ये क्या है, तो ये है अंग्रेज लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की नींव, है ना। तो अंग्रेजी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की नींव है क्या, मेगना कार्टा, यानी कि 1215 का महान चार्टर। नेक्स्ट है
सुधार आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो सुधार आंदोलन ये किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा, है ना। सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ये 1775 से 1783 तक लड़ा गया था, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है 1775 से 1783 तक ये लड़ा गया था। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी के पीछे क्या विचार है? तो बोस्टन टी जो है, टी मतलब चाय, ये चाय पर उगाए गए, चाय पर लगाए गए कर का विरोध करना है। चाय पर लगाए गए कर का विरोध का प्रदर्शन करना है ना, विरोध करना, ठीक है। तो चाय पर लगाए गए कर के खिलाफ विरोध करना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है कि अमेरिकियों को स्वतंत्रता कब मिली? तो अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो हुआ था 4 जुलाई 1776 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में 4 जुलाई 1776 है नहीं, तो उसका करीब सबसे जो है उसको टिक कर देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति की अवधि है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और ये 1789 से 1799 तक चला था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसमें ऑप्शन में तो एक भी नहीं लग रहा है ना। स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। इसका आंसर बी इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 30 साल का युद्ध देश से देश तक लड़ा गया था। तो 30 साल का युद्ध जो है ये 1618 से 1648 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा था लुई 16वां था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है लुई 16वां, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो लुई 16वां जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा था। नेक्स्ट है कि कौन सी संधि अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है? तो ये पेरिस की संधि जो है ये अमेरिका का स्वतंत्रता को स्वीकार करती है, पेरिस की संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेस्टफेलिया की संधि के पीछे क्या उद्देश्य था? तो वेस्टफेलिया की संधि के पीछे क्या उद्देश्य था? तो वेस्टफेलिया की संधि ने 30 साल युद्ध और 80 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया, है ना। वेस्टफेलिया की संधि के बीच क्या उद्देश्य था कि वेस्टफेलिया की संधि ने 30 साल के युद्ध और 80 साल के युद्ध को ये समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ देश गणराज्यों से बना है। तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से बना है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ है 1848 से 71 के बीच हुआ, ठीक है। इटली का एकीकरण 1848 से 71 तक हुआ है। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण के पीछे कौन क्रांतिकारी था? तो इटली का एकीकरण का जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? तो गेरीवाल्डी था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है गेरीवाल्डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है। और 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, ठीक। 1914 से 1918 तक चला था। और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। अब पहला जो विश्व युद्ध है उसका तत्कालिक कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। और दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये 14 से 18 तक चला था। तो इसका करेक्ट आंसर है 11 नवंबर 1918 तक। 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने क्या नीति अपनाई थी? तो ये बिस्मार्क ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारत में रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा राष्ट्र तटस्थ था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा राष्ट्र तटस्थ था? तो इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे जो है ये तटस्थ था। नेक्स्ट है कि वर्साय की संधि राष्ट्रों पर कब थोपी गई? तो वर्साय की संधि राष्ट्रों पर थोपी गई 10 जनवरी 1920 को।
10 जनवरी 1920 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्साई की संधि का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों के बीच शांति लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर है। वर्साई की संधि का उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों के बीच शांति लाना। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? ये 1939 में शुरू हुआ था, है ना, और सितंबर 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये 1945 तक चला था। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्त पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये था जॉर्ज वाशिंगटन, है ना, वाशिंगटन। और अभी इसी के नाम पर क्या है, अमेरिका की राजधानी का नाम रखा गया वाशिंगटन डीसी, जो कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट है कि फ्रांस के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए किस वर्ष समर्पित किया था? तो फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए किस वर्ष समर्पित किया था? तो ये किया था 1886 में, ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1886 को। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो 1945 में समाप्त हुआ था, सितंबर 1945 में। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, आर्च क्यूक फर्डिनेंड की हत्या। रूसी क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो रूसी क्रांति हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, रूसी क्रांति, देखिए क्रांति जब भी है तीनों को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, रूसी क्रांति हो गया 1917, चीनी क्रांति 1911 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांति के दौरान कौन सी विचारधारा स्थापित और लोकप्रिय हो रही थी? तो ये है मार्क्सवाद, है ना। मार्क्सवाद जो है ये विचारधारा लोग स्थापित और लोकप्रिय हो रही थी। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में किसने अध्यक्षता की? तो रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में ये निकोलस द्वितीय ने अध्यक्षता किया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या सोवियत संघ का जन्म कब हुआ था? तो ये 1923 में हुआ था। ठीक है, देखिए सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या तो सोवियत संघ का जन्म 1923 में हुआ था। 1923 में एक क्वेश्चन और रिलेट कर लीजिए यहाँ कि जो स्वराज पार्टी है इसका गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था, है ना। मोतीलाल घोष और ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल घोष ने इसकी जो स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये हुआ था 1991 में। ठीक है, ये 25 दिसंबर 1991 में विघटन हुआ था। नेक्स्ट है चीन की गणतांत्रिक क्रांति कब शुरू हुई? तो चीनी क्रांति कब हुआ? 1911 में हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति कब बताए थे? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। और कौन सा? रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है कि चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे सन यात सेन थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट एक आधुनिक तुर्की के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो आधुनिक तुर्की के संस्थापक के रूप में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। नेक्स्ट है कि तुर्की को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो तुर्की को गणराज्य घोषित किया था अक्टूबर 1923 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है कि रूस जापान युद्ध कब लड़ा गया था? तो रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 तक लड़ा गया था। 1904 से 1905 तक रूस जापान युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम कारण क्या था? तो ये था पोलैंड पर आक्रमण, है ना, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ये इसका तत्कालिक कारण था या तो अंतिम कारण था। ठीक है, और जो पहला विश्व युद्ध है उसका तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला पहला नाविक कौन था? तो ये था वास्को डी गामा था, है ना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। और कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट पर आया था। और केरल कालीकट पर इसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने स्वागत किया था। और पहला जो आया था, पहला यूरोपीय कौन था? तो वो पुर्तगाली था। और पहला पुर्तगाली जो भारत आया था वो वास्को डी गामा ही था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ?
तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ ध्रुवी बलों में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था बुल्गारिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट है कि जर्मन एकीकरण के पीछे मास्टरमाइंड किसे माना जाता है? तो इसमें मास्टरमाइंड माना जाता है किसे? तो बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है, तो रक्त और लोह की नीति किसने बनाया था? सबसे पहले बिस्मार्क ने अपनाया था। भारत में किसने? तो वो भारत में रक्त एवं लोह की जो नीति है ये बलबन ने अपनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो और भारत का जो बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये तो बिस्मार्क है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से विश्व का इतिहास से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।